हेलो दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र में बीपीएससी के लिए जो साइंस एंड टेक पार्ट है उसका फिजिक्स का पार्ट, जो कि सबसे साइंस एंड टेक इम्पॉर्टेंट होता है और काफ़ी बच्चों को जो लोग काफ़ी स्टूडेंट्स को जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं उन्हें थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस होती है। इसीलिए हम पहले साइंस से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद पॉलिटी ऐसे ऐसे करके सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक, तो आज हम लोग फिजिक्स का मेजरमेंट और यूनिट चैप्टर को हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन, समय व्यतीत न करते हुए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल मीन्स बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जिससे सारे क्वांटिटीज ड्राइव होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फोर्स नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होगा और वर्क नहीं होगा। इसमें बेसिक जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट, सो इलेक्ट्रिक करंट आंसर होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। ये 2020 का क्वेश्चन है रीसेंट का। इन फिजिक्स सॉरी, देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम लोग को याद रखना है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सेकेंड क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर पूछा है। अगर इलेक्ट्रिक करंट रहता तो एम्पियर होता है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है इलेक्ट्रिक करंट रहता तो एम्पियर रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर है तो यहाँ पे वाट होगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट पर यूनिट टाइम, ठीक है, एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। एम्पियर यहाँ से आए, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, ये हो गया। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट में मेजर करते हैं। मीटर पर सेकेंड जो है आपका, ये वेलोसिटी का हो गया। रेडियन जो है जो एंगुलर मोमेंटम में आता है उसका रेडियन हो गया। और ये जो है आपका वाट हो गया इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक, एक सेकेंड। तो इसमें आपका हर्ट्ज आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। हर्ट्ज सिंपल एजेड, सिंबल जो है इसका एजेड है। डिराइव्ड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज 1 साइकिल पर सेकेंड। व्हाट इज द मेजर्ड इन हर्ट्ज? हर्ट्ज में क्या मेजर्ड होता है? देखिए, बीपीएससी में हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे 2018 का ये क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आपका ये 2019 का है। ठीक, तो ऐसे घटना चक्र इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सोल्व करना, क्योंकि हमारे पास बीच में जो क्वेश्चंस के रिपीटेशन जो है बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक, तो इसका हम लोग देख लेते हैं हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, और हमने इक्वेशन पढ़ा ही था यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, तो इसलिए हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ये हमें याद रखेंगे। ठीक है, अगला है ओम मीटर। रेसिस्टेंस का होता है ओम, कंडक्टेंस का अलग चार्ज होता है, चार्ज का होता है कूलम्ब। रेसिस्टिविटी इसका आंसर होगा। हमने देखिए बोले ना प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 5 वाला में, यहाँ पे हमने देखा ना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इसमें कूलम्ब आया था। कूलम्ब का एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते 2018 का, तो इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। इसमें कूलम्ब जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का है। उसी तरह से चार्ज को हटा देंगे कंडक्टेंस से, तो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस तो हम लोग बेसिक है पता है, तो रेसिस्टिविटी इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, electrical resistivity is an intrinsic property that quantifies how strongly a given material opposes the flow of electric charge, electric current। इसका सिंपल मतलब यही होता है कि जो कोई भी मटेरियल है उसमें चार्ज की जो फ्लो की इंटेंसिटी होती कितनी होती है, उसी को इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी कहते हैं। जैसे कि अगर उसमें कम होगा तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी, और उसमें अगर ज़्यादा होगा मतलब ये क्या बोलते हैं, उसमें फ्लो ज़्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी जो है कम होती है। तो इसका फॉर्मूला ये है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे, एक सिल्वर होता है और एक होता है कॉपर वायर, जो हमारे नॉर्मल घर में यूज होता है, क्योंकि कॉपर वायर जो है कंपेरेटिवली सस्ता होता है सिल्वर वायर से। ये जी जो सिल्वर है, सिल्वर जो है बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, और कॉपर जो है कंपेरेटिवली बैड कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी जो है कॉपर की ज़्यादा होगी कंपेयर टू सिल्वर। ठीक है, ए लो रेसिस्टिविटी इंडिकेट द मटेरियल रेडली अलाउज द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब रेडली मतलब बहुत कम अलाउ करता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट होता है। और यहीं पे सिल्वर जो है बहुत तेजी से इसमें इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस हैं बहुत तेजी से मूव करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओम मीटर, इट इज कम्युनली रिप्रेजेंटेड बाय द
ग्रीक लेटर रो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइंड ऐसे होता है कि रो इज इक्वल टू आर ए एल, आर ए अपॉन एल। आर जो है ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल हो जाएगा, ए जो है एरिया उसका हो जाएगा क्रॉस सेक्शन का कितनी, जैसे ये वायर हो गया, इसकी जो एरिया होती है क्रॉस सेक्शन का, ये जो एरिया पार्ट है ये एरिया हो जाएगा, और ये एल हो जाएगा आपका लेंथ, ये एल जो है लेंथ हो जाएगा, ठीक है। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है, क्या यूनिट है, लाइट ईयर इज ए, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट है। कैसे, देखिए लाइट की स्पीड जो होती है हम लोग को पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ऐसे करके लाइट की स्पीड होती है, ठीक। उसके बाद एक साल में कितने सेकंड होते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 365 इंटू 24 ऐसे कर करके हम लोग निकालेंगे सेकंड, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है। सपोज करिए जैसे कि एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, उसके 24 से गुना करेंगे, उसके बाद 365 से ऐसे कर करके हम लोग निकालेंगे। और उसी तरह से इतना टाइम में जो है मतलब लाइट की स्पीड से अगर चलेंगे तो इतने सेकंड्स में कितना दूरी तय करेगी, उसी को हम लोग वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट इज यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस दैट द लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर विच इज 9.46 मीटर 10⁻15 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, ये हमें याद रखना है क्योंकि एनर्जी नहीं होगा। एंगस्ट्रॉम हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मीटर का, उसमें जो लेंथ का, या फिर ये कहते हैं कि बेसिक यूनिट्स में आता है, जैसे कि यहाँ पे ये आप देखिए, यहाँ पे जो है ये क्या बोलते हैं, इसी में कहीं एंगस्ट्रॉम नहीं है, कोई नहीं, सॉरी सॉरी वो एंगस्ट्रॉम होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ जो है, ये ग्राफ हो गया ना, ठीक है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये वेवलेंथ बोला जाता है, ठीक है। तो वेवलेंथ इज दी, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, सॉरी कहाँ गया है इसका एक्सप्लेनेशन। एंगस्ट्रॉम is the unit of length used mainly for measuring the wavelength of a electromagnetic waves, okay, which is equals to 10 to the power minus 10 meter or 0.1 nanometer. It is named after the 19th century Swedish physicist Anders Jonas Angstrom, इनके नाम पे इसका नाम रखा है। 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज इक्वल 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर, इस सारा मिलीमीटर एमएम में दिया है, तो पहले इसको, सॉरी पहले इसको हम लोग, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करके फिर इसको मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू 1/10, ये वाला सी इज द आंसर होगा। इसको कैसे निकालेंगे, या पहले देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये वाला चार्ट जो है ना कम से कम एटलीस्ट इधर से इतना, और मतलब ये क्या बोलते हैं नैनो तक इधर, ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। जैसे कि सपोज करिए ये डेका है, 1 डेका इज इक्वल्स टू क्या होगा 10 मीटर हो जाएगा, 1 हेक्टो इज इक्वल्स टू 100 मीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर इज, सॉरी किलोमीटर, अगर इसको मीटर में चाहे, देखिए यहाँ पे हम लोग ये नोशन है, ठीक है, ये एक साइंटिफिक नोशन है, प्रीफिक्स इसका ये होगा, जैसे अगर ये ग्राम में होगा, जैसे कि 1 डेका ग्राम, 1 सॉरी मिलीग्राम, सेंटीग्राम, किलोग्राम, या फिर मीटर में इसको यहाँ पे मीटर लिख देंगे तो मीटर में आ जाएगा। तो ये हमें बेसिक है, हमको इसको याद रखना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 मीटर। उसी तरह से 1 डेसी मीटर इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज, सॉरी सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर हो जाएगा। उसी तरह से इसको हम लोग को ये याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको एक बेसिक चार्ट है, उसको आप लोग पॉज करके देख करके वहाँ पे याद रखिएगा। डिस्टेंस 1 किलोमीटर, ये देखिए 2001 का बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे नहीं। 1000 मीटर पता ही है, ठीक है। 1 पिकोग्राम, पिकोग्राम इसको आंसर मत देखिए, इसको यहाँ से हम लोग देखते हैं। 1 पिकोग्राम इज इक्वल्स टू ग्राम में कितना आएगा ग्राम, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिको, पिको कितना है 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है, ठीक। तो इसको 10 टू द पावर माइनस 12, इसी से यहाँ पे देखिए 1 पिको 10 टू द पावर माइनस 12, माइक्रो में 10 टू पावर माइनस 6, मिली में 10 टू द पावर माइनस 13, नैनो में, ऐसी तरह से हमको इसको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 10 टू माइनस 12 ग्राम, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, ये सारी यूनिट्स आपका एक चार्ट है उसका, अगर हम लोग लूसेंट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स साइंस एंड टेक का, उसमें हम एक यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम आपको वो रिवाइज करा देंगे, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर,
न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर और इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट बेलिस पास्कल के नाम पे रखा गया, ये हमें याद रखना है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स। एक जो है 1 न्यूटन फोर्स जो है अप्लाइड किया जाता है एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स हम लोग लगाएंगे तो वही हो जाएगा आपका 1 पास्कल, इसका ये हो जाएगा यूनिट। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसको तोड़ेंगे, न्यूटन हो जाता है कि फोर्स मास अपॉन सॉरी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये क्या बोलते हैं वो एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे मीटर पर सेकेंड, इधर से यहाँ पे कैंसिल, मीटर एक नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे से करके इसको हम लोग तोड़ करके सारा ये फॉर्मूला डिराइव्ड हुआ है, ठीक। इसको उतना डीप में नहीं जाना है, बाकी हम लोग क्वेश्चन करके आगे बढ़ते रहना, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रेशर, देखिए क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं, इसीलिए घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलूंगा घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, हमने पढ़ा था केजी पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे किसी में नहीं है तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, यूनिट किसका नहीं है, स्ट्रेस का यूनिट है जो हमने पढ़ा था, फोर्स वाला, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों सेम है, फोर्स का यूनिट है, प्रेशर का यूनिट, प्रेशर और स्ट्रेस जो एक ही है। स्ट्रेन का हमारा नहीं होगा, स्ट्रेन क्योंकि रेशियो में चेंज होता है, किस तरह से रबड़ जैसे है, कितना खींचेंगे तो कितना चेंज होगा। when the shape and size of matter is changed by applying external force, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से अगर जो मैटर का शेप एंड साइज चेंज होता है उसी को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे रबड़ हुआ, रबड़ पे एक्सटर्नल फोर्स खींचेंगे या फिर उसको दबाएंगे तो छोटा होगा, खींचेंगे तो स्ट्रेच होगा, ये रबड़ के एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। सिंस इट इज द रेशियो हेंस इट इज डायमेंशनलेस, या एक रेशियो है तो डायमेंशनलेस हो जाएगा विदाउट एनी यूनिट। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इन्वर्स में हो जाएगा, ठीक। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर इज पास्कल, जो हमने पहले देख लिया है। मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में नॉट जो है ना ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। कहीं कहीं नॉट आ जाता है, ये जो है मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स जो है उसको ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हमने पढ़ा था पहले, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, सॉरी कहाँ गया, वोल्ट जो है इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मीटर इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं होता है, ये हमारा गलत है। गैल्वेनोमीटर जो है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए होता है एंड इट्स फंक्शन, एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज मेजर बाई ओम मीटर, ओम मीटर जो है उससे मेजर करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, यही हमारा जो है डी इज द आंसर होगा, ठीक है। बाकी सारा ऑप्शन करेक्टली मैच है। द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट को जो हम लोग मीटर से, वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर ये भी नहीं है, तो ये जो आपका है मीटर जो है यही होता है, यही होगा आंसर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। मीटर इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये क्वेश्चन देखिए फिर से यहाँ पे मीटर, ये 2021 में आया है। अगर हमने ये क्वेश्चन 2019 वाला 2018 में, देखिए दोनों साल रिपीट, कंटिन्यू रिपीट है। अगर ये क्वेश्चन हम लोग किए हो, ये क्वेश्चन अगर हम ये दूसरे नंबर क्वेश्चन मतलब 2019 का पीवाई कोई देखे होंगे तो इससे हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पता हो जाएगा, ठीक। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एन मीटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, ठीक। विच विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर, पैरोमीटर, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर हमें याद है मिल्क का होता है, इसका हमें दो आइडिया नहीं है, ठीक है। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी इन एयर, ठीक। स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ओवर द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मेजर करने के लिए होता है। यूडियोमीटर लेबोरेटरी में यूज होता है, डिवाइस मेजरिंग फॉर द वॉल्यूम ऑफ गैस की मेजरमेंट के लिए और फिजिकल और केमिकल चेंजेस के लिए। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी यूज फॉर मॉनिटरिंग, देखिए हार्ट के लिए ईसीजी होता है। हम लोगों ने कोई भी अपने घर के पेशेंट को, मतलब किसी को भी हार्ट का चाहे कुछ भी ऐसा दिक्कत होगा उसका, तो हार्ट रेट उसको जानने के लिए हम लोग ईसीजी करवाते हैं, तो ये हमें बेसिक पता है।
पेनक्रियाज और इसका लीवर का आइडिया नहीं है, क्योंकि उसमें जो इस जो है ना ये ग्राफ पे चलता है, जहाँ पे ग्राम हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये मोस्टली ग्राफ दिखाता है, ठीक है। लीवर के लिए ग्राफ नहीं होता है, पेनक्रियाज के लिए ग्राफ नहीं होता है, ब्रेन के लिए हो सकता है क्योंकि वहाँ पे नर्व्स हैं, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा, ईईजी इज ए टेस्ट दैट डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन यूजिंग ए स्मॉल मेटल डिस्क इलेक्ट्रोड अटैच टू द स्कल्प। मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे कि दिमाग पे बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंटेड ऐसे तार निकला हुआ अटैच रहता है, ठीक है। ब्रेन सेल कम्युनिकेट बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड आर एक्टिव ऑल द टाइम इवन व्हेन द पर्सन इज स्लीपिंग। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या ब्रेन सेल जो है सोने के टाइम इनएक्टिव हो जाता है? नहीं, और सोने के समय भी एक्टिव होता है। दिस एक्टिविटी इज शोड अप द वेवी लाइन ऑन द ईसीजी रिकॉर्डिंग। वेवी लाइन शो दिखाता है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर, मेजरमेंट एंड यूनिट का ये हो गया। और उसके बाद आप इस चीज़ को पॉज करके थोड़ा सा इसको आप नोट्स में लिख लेंगे अपने, या फिर इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे ऐसी अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, और तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए।